बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान की आज जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो सारी की सारी आलमोस्ट क्रश हो गई है और एक खबर ने पूरी की पूरी पाकिस्तान की मार्केट फ्यूचर की तितर बितर कर दी है। अफगान तालिबान की लॉटरी निकली है। वो लॉटरी क्या है? अब चाइना और इंडिया का मामला कितना ज्यादा भयानक हो चुका है। इलॉन मस्क की मुलाकात हुई है न्यूयॉर्क में मोदी के साथ और ये इंडिया के अंदर अब तक की सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू मीटिंग समझी जा रही है। असल में उसकी वजह यह है कि इस वक्त इलॉन मस्क को मोदी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उसकी कंपनी के लिए टैरिफ जो आयद था, टैक्स जो थे, उसको रिमूव कर दिया है और उसको कहा है कि वेलकम टू इंडिया, इंडिया में तुम्हारी एंट्री है। अब आओ, आकर यहाँ पर टेस्ला की गाड़ियाँ बनाओ, टेस्ला का साइबर ट्रक बनाओ, जो मर्जी बनाओ, मुझे चाइना को बीट करना है और हर सूरत करना है। इलॉन मस्क असल में इंडिया आना चाह रहा था, बहुत सारी हर्डल्स थी। फाइनली इंडिया के मार्केट में उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। अब इलॉन मस्क की जो टेस्ला है वो काफ़ी अरसे से चाइना के अंदर उनका यानी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गाड़ियों की। अब इंडिया में उसकी एंट्री हुई है। मोदी गया न्यूयॉर्क, वहाँ उसने इलॉन मस्क से मुलाकात की और कहा कि ठीक है, ग्रीन सिग्नल है। और इलॉन मस्क को कहा है कि इमीडिएटली आप जैसे ही फारिग हो आप इंडिया, उसने कहा जी मैं अनकरीब इंडिया का विजिट करूंगा। अब आप सोचे ज़रा, इससे अफगान तालिबान की लॉटरी क्या निकली है। असल में हुआ ये है कि आपको पता है कि जो बैटरीज हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो लिथियम से बनती हैं और लिथियम दुनिया का जितना भी है वो तकरीबन उसमें 60% चाइना के पास है। आप ये समझ लें कि फ्यूचर का दुनिया का सारा लिथियम एक तरफ कर लें, अफगानिस्तान के अंदर जो लिथियम है वो फ्यूचर का 80% लिथियम अफगानिस्तान के पास है। पाकिस्तान के जनूबी वजीरिस्तान में भी है, हमने कभी नहीं निकालना, ये तो सबको पता ना, हमने तेल निकाला ना गैस ना लिथियम, लेकिन पहाड़ वही है। जिस तरह ईरान की सरजमीन वही है और अफगानिस्तान के पहाड़ जो है और हमारे जनूबी वजीरिस्तान के सेम है, उधर वो लिथियम निकाल रहे हैं। अफगान तालिबान की लॉटरी ये निकली है कि फ्यूचर के अंदर इमेजिन करें, कभी आप ये सोच सकते हैं कि गाड़ियों के ये प्लांट जो लग रहे हैं वो फ्यूचर में डायरेक्टली अफगानिस्तान में भी इलॉन मस्क लगाएगा। पाकिस्तान कैसे फारग हो रहा है, इंडिया का मामला समझे। असल में हुआ ये है कि अफगानिस्तान के पास है लिथियम, इंडिया ने अफगान तालिबान के साथ कर लिया अपने मामला काफ़ी हद तक तय। उनका डेलीगेशन वहाँ पर जा रहा है, वहाँ से बातचीत हो रही है। अफगान तालिबान ने उनको इन्वाइट किया है कि यार हम प्रो पाकिस्तानी नहीं है ना, हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक, आप यहाँ पर आए। चाइना ने अफगान तालिबान से ठेका किया है, वो कई जगहों पर वहां पर खुदाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना का वो बहुत होल्ड है फलाना, वो बस देख रहे हैं किसका फायदा। चाइना वहां से लिथियम निकाल रहा है। चाइना ये चाह रहा है कि असल में हम लिथियम निकाल लें, मुस्तकबिल के अंदर 2030 में 80% जो गाड़ियां होंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर होंगी और पूरी दुनिया मोहताज होगी लिथियम की। अब लिथियम दुनिया के कुछ ममालिक में निकलता है, चाइना के पास सबसे ज्यादा है, लेकिन अफगानिस्तान के पास सबसे ज्यादा है। यही वजह अमेरिका यहाँ पर आया था। अब सूरत हाल यहाँ पर यह पैदा हुई कि इंडिया ने एक तरफ इलॉन मस्क को कहा कि तुम यहाँ पर आओ और उससे डील फाइनलाइज कर ली। अब वो साथ कर रहा है अफगान तालिबान से डील और उसको कह रहा है कि ठीक है जी, आप माहौल प्रोवाइड करते हैं, गारंटी देते हैं कि आप हम पर हमला नहीं करेंगे, तो हमारे बिलियनर्स जो है अंबानी, अडानी, ये सारे आपकी लिथियम बैटरीज लेने के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे। अब वो बैटरीज असल में इनको चाहिए, यानी बैटरीज उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चाहिए, तो उसके लिए लिथियम चाहिए। अब अफगानिस्तान के पहाड़ों में पड़ा हुआ है लिथियम, चाइना वहां पर काम कर रहा है, इंडिया वो हर काम कर रहा है जो चाइना कर रहा है। यानी वहां पर उन्होंने इलॉन मस्क का कहा कि ठीक है आप वहां पर आओ, इंडिया ने भी उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक है तुम यहां पर आओ। अब अफगान तालिबान की भी लॉटरी निकल गई, क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर अब इलॉन मस्क प्लान ये कर रहा है कि हमने चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है तो हम अफगानिस्तान के अंदर भी प्लांट लगाएंगे और वहां पर बैठकर जैसे ही हमारे ये चीजें आ जाएंगी, उसको पता है ये सारा कुछ लिथियम वहां से लेके वो स्टडी कर, तो अफगानिस्तान से हम बना बनाकर दुनिया के अंदर गाड़ियां बेचेंगे। और लिथियम अफगानिस्तान के पास इतना है, ये बात आप नोट कर लें, आज से कुछ साल के बाद पूरा वर्ल्ड अफगानिस्तान में पाकिस्तान समेत नौकरियां ढूंढने जाएगा, क्योंकि सारी बड़ी कंपनीज ऐसे ऐसे वहां पर रुक करी। जैसे इंडिया के मामला था, देखिए इंडिया का बिलियनर जहां पर जाता है पूरी दुनिया वहां पर जाती है, इंडिया फ्यूचर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, इलॉन मस्क के यहाँ पर इंडिया में आने के बाद हुआ ये है कि सारी ऑलरेडी इंडिया डोमिनेट कर रहा है उसकी ऑटोमोबाइल
यानी जो जितनी ऑटो इंडस्ट्री है उसमें गाड़ियां ये वो, पाकिस्तान में हुआ ये है कि हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्लांट्स बंद करती जा रही है, वो जा रही है शेल से लेकर गाड़ियां बनाने वाली सब कुछ जा रही। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया के अंदर एक टास्क दिया है मोदी ने, टास्क ये दिया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, यानी जिनके पास बरतानिया का पासपोर्ट है, जिनके पास पैसा है, बिलियनर है, डॉलर्स में जो बिलियनर्स हैं, और बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जो पाकिस्तान इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, जो पाकिस्तान इवन के ओवरसीज है, चाहे वो बरतानिया में रहने वाले हो, कनाडा में हो, यूके में हो, कहीं भी हो, उनको कह रहे हैं कि तुम लोग इंडिया में आकर इन्वेस्ट करो। पाकिस्तान की मार्केट चूंकि डेड हो चुकी है, और जो बंदा उनको लाना चाह रहा है उसको एक तो ये कमीशन दे रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें उनको एक कमीशन देंगे जो भी मिडल मैन लेकर आएगा, और दूसरा वो पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिलियनर जो हैं, उनको वो इंडिया इनवाइट कर रहे हैं। चाहे वो उनको कह रहे हैं कि देखो इलॉन मस्क भी आ गया है, फलाना आ गया, देखिए ऑलरेडी पूरी दुनिया इंडिया इन्वेस्ट कर रही है। अब वो असल में पाकिस्तान के जो बहुत सारे यानी बिलियनर्स जो हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है, तो अब वो कह रहे हैं उनको कि देखो पाकिस्तान की औकात ये है कि IMF है, आज नहीं तो कल ये डिफॉल्ट कर जाएगा, तुम्हें तुम्हारे पैसे का नहीं पता, हम यहाँ पर क्रैकडाउन चल रहा है, फलाना चल रहा है, दुनिया बुरी खबरें लगा रही है। आप सोचे उसके अलावा सूरत हाल ये है कि इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरह के पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खत्म किया जाए। जो 10 अरब डॉलर हम यूरोप के अंदर माल अपना भेजते हैं, हमें जो छूट मिलती है, वो कह रहा है कि वो माल भी असल में इंडिया के जो बिलियनर्स बैठे हुए हैं उनको जाए और वो वहां पर पाकिस्तान की जगह एक्सपोर्ट करें। सो लिहाजा अब इलॉन मस्क के आने के बाद खतरे की घंटियां ये बजी हैं कि जो वहां पर ऑटो की यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जो बिलियनर्स है, जो पाकिस्तानी है, उनको अब इंडिया टारगेट कर रहा है कि देखो अब इलॉन मस्क भी आ गया है, सो लिहाजा तुम यहाँ पर आकर ये काम करो। और दूसरे लफ्जों में ज़हन में रखिएगा, अब इलॉन मस्क के भी बहुत सारे स्टेक्स इंडिया के साथ जुड़ गए। देखिए ऑलरेडी ट्विटर उसके पास है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में मुस्तकबिल के अंदर इलॉन मस्क की पॉलिसीज पर इंडिया बहुत ज्यादा असरअंदाज होगा, जैसे इसराइल होता है इलॉन मस्क के ऊपर। हत्ता कि इलॉन मस्क बहुत बेहतर है, इन सब में से बेहतर है, लेकिन फिर भी उस पर असरअंदाज होगा। जिस तरह आप ये देखिए कि बहुत सारे मामलात में अफगान तालिबान भी चुप कर जाएंगे इंडिया के मुकाबले। उन्होंने ये बयान कभी दिया तो उसने कहा हम पाकिस्तानी प्रो है ही नहीं, हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं, ना हमें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी है। उसने कहा ठीक है बस हम साया मुल्क है, हम आपसे ताल्लुकात चाहते हैं। अब इंडिया का डेलीगेशन आप जानते हैं इसको क्या करे, अफगान तालिबान की सिक्योरिटी के अंदर इंडिया का डेलीगेशन पहाड़ों में विजिट कर रहा है, चीजें देख रहा है, वो सर्वे कर रहे हैं, वो सर्वे की रिपोर्ट सारी बनाकर वो इंडिया के अंदर देंगे कंपनीज को, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट का ऐलान करेंगे और अफगान तालिबान को दिल्ली में इन्वाइट किया जाएगा, वहां पर उनके साथ एग्रीमेंट साइन होगा और एक एग्रीमेंट अफगानिस्तान के अंदर साइन होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता उनके ताल्लुकात बनना शुरू हो जाएंगे। मोदी काम ये कर रहा है कि जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द रहेगी, देखिए ईरान से ऑलरेडी उसके ताल्लुकात अच्छे, हमसे तो करोड़ गुना अच्छे, अफगानिस्तान से भी उनके अच्छे हो जाएंगे। वो कह रहे हैं देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, हमारी अफगानिस्तान से हर 2 दिन बाद लड़ाई हो रही होती है, इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर से वहां पर इन्वेस्ट करेगा। वो अशरफ गनी के दौर में भी उसने वहां पर इन्वेस्ट किया हुआ था, अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करेगा, उसका ध्यान तेल पर है, उसका ध्यान लिथियम पर है। और रही बात अमेरिका के प्रेशर की, तो जिसने रूस की दफा इतना बड़ा प्रेशर सह लिया, ईरान की चाबहार पोर्ट वाला प्रोजेक्ट, उस पर अमेरिका का प्रेशर सह लिया, रूस ने S-400 देना तो उस प्रेशर को वो बर्दाश्त कर गया, और उसके बाद हालिया जो प्रेशर्स आए हैं वो सारे के सारे उसने बर्दाश्त कर लिए, नजर से लेकर दूसरे। तो इसकी क्या औकात है। अब सोचे इलॉन मस्क के आने के बाद इंडिया के जो बिलियनर्स हैं वो अब एक्सपैंड हो रहे हैं, और दूसरा अमेरिका के बिलियनर्स जो है, बिलियंस ऑफ डॉलर जब वो आ रही है इंडस्ट्री इंडिया के अंदर, तो उससे जानते हैं क्या होता है, उससे काम ये होता है कि इंडिया के अंदर अमेरिका का स्टेक बढ़ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अब रशिया के मामले पर इंडिया पर पाबंदियां नहीं लगने दी, चाहे वो S-400 की बात हो, तेल लेने की बात हो, किसी और चीज की बात हो, पाबंदियां नहीं लगने दी वो, क्योंकि अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैनों का स्टेक इंडिया, वो इंडिया इन्वेस्ट करते हैं, गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, सब वो सारी इन्वेस्टमेंट वहां पर है। तो अब पाकिस्तान को तो कोई मुंह ही नहीं लगाता। वो तो असल में पाकिस्तान की न्यूज क्या आती है, IMF भीख दे दी, आज ये कर दिया, 1 अरब डॉलर, वो इससे आगे हमारी कोई सोच ही नहीं जाती, हमारी औकात ही नहीं है इससे आगे जाने की। इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं
क्योंकि कल को ट्विटर और एक्स जो है वो भी मैनेज होता है बहुत ज़्यादा। देखिए आज भी इंडिया का सरोवर सूखा, आपने कभी गौर किया? एक वक्त था कि इंडिया ट्विटर पर यानी एक्स पर पूरी तरह काबिज होता था, उसके खिलाफ आप कुछ लिखते थे तो वो अकाउंट्स भी चले जाते थे और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब क्या मामला हुआ है, अब इंडिया को परवाह ही नहीं है। वो कह रहे हैं यार मेरे खिलाफ तो पाकिस्तान में अब कोई बात ही नहीं होती, वो अपनी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं, वो खुद ही लड़ मर रहे हैं, उनके अपने मुल्क की तबाही हो रही है, तो मेरा तो काम हो रहा है, मुझे तो अब कोई परवाह ही नहीं है। और वो इस वक्त कुछ भी नहीं कहता कि भाई फलाना रहो, वो इंडिया को सिर्फ मैनेज कर रहा है। और इस सारी सूरत हाल में अब अमेरिका की जो पॉलिसीज है वो इंडिया पर असरअंदाज नहीं हो सकती। देखिए इलॉन मस्क ने फ्यूचर के अंदर नए टेस्ला के मॉडल लेकर आने, साइबर ट्रक तो उसका ऑलरेडी कामयाब है। दुनिया आप सोचे जरा, अब इंडिया पूरे वर्ल्ड में टेस्ला की गाड़ियां एक्सपोर्ट करेगा। आप इमेजिन करें दुबई में टेस्ला की गाड़ियां चल रही हो, सऊदी अरब में चल रही हो, कतर में चल रही हो, और पता ये चले मेड इन इंडिया। ये फोन्स और ये तमाम चीजें बन रही हैं ना इंडिया के अंदर, अब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जा रही हैं वो कहां से? मेड इन इंडिया है। अब आप जरा कंपैरिजन कर ले इसको पाकिस्तान के साथ। ये होता है वो तरीका इन्वेस्टमेंट लाने का। आप ये ना देखे क्यों गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी। मोदी ने टारगेट दिया हुआ है कि जाओ जो बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको इंडिया लेकर आओ। देखिए जो बंदा पाकिस्तानी ओवरसीज है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके पास है या मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, वो छोटी भी फैक्ट्री बनाना चाहता है, उसको कहते हैं ठीक है आप इंडिया के अंदर आओ, हम आपको माहौल प्रोवाइड करेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल, उसको पता ही ना चले यार मुझे पता नहीं भत्ते की पर्ची आ जाए, मेरे साथ क्या हो जाए, कुछ उसको नहीं पता। सो लिहाजा वो सारे का सारा पैसा भारत में उसको इन्वेस्ट करना चाहता है। सोचे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश जा रही थी, अब वो कह रहे हैं कि नहीं बांग्लादेश नहीं, हम जो यहाँ पर काम करेगा हम उसको फायदा देगा। अब इंडिया की मार्केट वो क्यों ये कर रहे हैं? वो चाइना को असल में कम्पीट करना चाह रहे हैं। वो चाइना को कम्पीट करना चाह रहे हैं कि हमने चाइना के मुकाबले में आना है। अब हर वो काम जो चाइना करता, मोदी ने फैसला कर लिया है कि हमने वो काम करना है। मोदी से पूछा गया कि आप 2029 के इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी 2024 का तो आ गया है ना। अब आप देखिए जो अगला इलेक्शन आ रहा है वो 400 सीटें तकरीबन जीतने जा रहा है। 370 बीजेपी का फिगर है गालिबन, उन्होंने कहा हम जीतेंगे, और 400 यानी उनके इत्तेहादी मिलाकर 272 उनको हुकूमत बनाने के लिए चाहिए। और मोदी आगे से क्या जवाब देता है? मोदी कहता है आपकी सोच बड़ी छोटी है, मैं 2047 के इलेक्शन तक की तैयारी कर रहा हूं, यानी मैं इंडिया की वो ग्राउंड बना रहा हूं कि हम 2047 में भी इलेक्शन जीत रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकार कब तक रहेगी, आज नहीं तो कल चली जाएगी, तो फिर आएंगे हम जो इनका हश्र करेंगे। उसने ओपनली धमकी दी, उसने कहा हम फिर आकर इनका जो हश्र करेंगे वो दुनिया देखेगी। ये सिर्फ कहने की बातें हैं जो इंडिया की। देखिए आप एक बात बताइए, आप इंडिया के अंदर रहते हो और मोदी से आपके 100 इख्तलाफात हो, लेकिन आप ये देख रहे हो कि इलॉन मस्क भी आ रहा है, सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट आ रही है, आईफोन यहाँ पर बन रहे। आईफोन के बनने के बाद जानते हैं क्या हुआ है? इंडिया के अंदर किस्तों पे उन्होंने आईफोन देना शुरू किया। इतनी डिमांड बढ़ गई है कि शायद मुस्तकबिल का सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडिया बन जाए, हर लिहाज से, हर चीज़ में। तो ये सूरत हाल वहाँ पर वो पूरी तरह फ्लो चला रहे हैं। अब आप सोचें इलॉन मस्क जा रहा है, कभी जिंदगी में हम सोच सकते हैं कि इलॉन मस्क पाकिस्तान आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। हो सकता है कुछ 70-80 साल बाद कभी किसी को कुछ शर्म आ जाए कि यार हम अपना मुल्क ठीक कर लें, और उसके बाद शायद इलॉन मस्क को इनवाइट कर ले, तो ये अलग बात है। लिहाजा दूर दूर तक नहीं, फिलहाल तो हम इस वक्त जश्न मना रहे हैं, जश्न मनाने वाले हैं, क्योंकि पता ये चला है कि IMF हमें बहुत सारी टफ कंडीशंस देने वाला है, और हम वो सारी की सारी कंडीशन मनोवन तस्लीम करके और उसके बाद हम IMF को कह रहे हैं कि सर हमने कर लिया है। और उसके बाद जैसे वो ऐलान करेगा तो मुबारक बातें आएंगी, मुबारक हो हमने IMF का प्रोग्राम अचीव कर लिया, अब मजीद हम सूद पर कर्जा लेंगे, मुबारक बातें आएंगी। आप अंदाज़ा कर ले ज़रा, ये है हमारी हालत। और इस वक्त जिस नहज पर हम पहुंच चुके हैं, अब इंडिया के साथ कंपैरिजन कर ले, वहां पर साइबर ट्रक टेस्ला के चल रहे होंगे, और पाकिस्तान की सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की जो भी कंपनीज हैं उनको वो कह रहे हैं कि यार आप इंडिया के अंदर आएँ और आकर ये काम करें। अब अगला मरहला क्या है मोदी का? उन्होंने प्लान ये किया है कि इंडिया के अंदर जो गरीब भी लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ाई जाए, यानी उनको अमीर किया जाए, क्योंकि वो अमीर होंगे तो वो चीज़ें खरीद सकेंगे, वो आईफोन भी खरीद सकेंगे, वो टेस्ला गाड़ियाँ भी खरीद सकेंगे। अब उसने कहा कि मैंने इंडिया को गुर्बत से निकालना है, और इस चक्कर के अंदर मेरा और मज़ीद वोट बैंक बढ़ेगा। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का तो पत्ता हमेशा हमेशा के लिए कट रहा है इन्वेस्टमेंट का, ये वो।
आप कहते रहे, मीडिया पर झूठ बोलते रहे, $25 अरब की इन्वेस्टमेंट आ गई, 40 आ गई। ऐसे नहीं आती, इस तरह आती है कि इलॉन मस्क की मीटिंग हो और वो खुद आकर ऐलान करी थी मैं आ रहा हूं इंडिया और बिलियंस ऑफ डॉलर ला रहा हूं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।